हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 21 यानी कार्यपत्रक संख्या 21 के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे अपना पाठ जहां पहिया है। जहां पहिया है, इस पाठ में बताया गया कि कैसे साइकिल चलाना महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी कदम था, कैसे इसको आंदोलन माना गया और कैसे महिलाओं का जीवन है वो और बेहतर हो गया जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था। तो चलिए आज के इस पाठ में थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 21 है। हमारा विषय सब्जेक्ट हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 8 दिसंबर 2020। जहां पहिया है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर एक असाधारण अनुभव है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर मतलब जहां पर साइकिल चलाना सिखाया जाता था, यानी इसके भी कैंप लगते थे जिसको हम कैंप बोलते हैं इंग्लिश में। और उसमें उन महिलाओं को जो साइकिल चलाना नहीं जानते थे या सीखने के इच्छुक थे उनको सिखाया जाता था। यह किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली जो महिलाएं थी वो रविवार को इकट्ठा हुई थी। ये क्या था? प्रशिक्षण शिविर था। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग होता जोश, ऐसे जोश को देख करके हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था कि महिलाओं में इतना जोश, अपने बदलाव के लिए साइकिल चलाना सीखने के लिए बहुत जुनून था उनमें। इसलिए वो रविवार को सभी महिलाएं जो साइकिल चलाना सीखना चाहती थी या जो सिखाना चाहती थी वो इकट्ठा हुई थी। उन्हें इसे सीखना ही था, यानी वो दृढ़ निश्चित थी कि कैसे भी करके हमें साइकिल चलाना सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि ये आज़ादी का प्रतीक था, क्योंकि इससे वो पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम होने वाली थी, क्योंकि अब वो और ज़्यादा दूरी तक जा सकते थे, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते थे, अपने छोटे मोटे काम धंधे वो कर सकते थे, अपने किसी कार्य को वो बहुत कम समय में कर सकते थे। इसलिए उनमें जुनून था कि साइकिल चलाना सीखना है। ये उस समय की बात है जब साइकिल चलाना भी एक महत्वपूर्ण था। हालांकि अब की बात करें तो आज के दौर में इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुके हैं या स्कूटी आ चुकी है, तो वो इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं साइकिल चलाने के। तो आज जो महत्व स्कूटर का या इलेक्ट्रिक स्कूटर का है वो महत्व उस जमाने में साइकिल का होता था गाँव में। तो साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, क्योंकि उस वक्त ग्रामीण इलाकों में ये समझा जाता था पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का, तो उसमें ये माना जाता था नहीं, महिलाओं का काम क्या है? रोटियां बनाना, खाना पकाना, साफ सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना। बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? और ये जो साइकिल चलाना था ये एक मौका था कि वो अपनी रोज़मर्रा की दिन प्रतिदिन की जो घिसी पिटी ज़िंदगी थी उससे बाहर निकले, वो भी जान पाए समाज में क्या हो रहा है, वो भी आगे बढ़ पाए, वो भी बराबरी पर आ पाए। तो एक ये तरीका था, एक रास्ता था। ये नव साइकिल चालक गाना भी गाती थी। साइकिल चलाते हुए गाना एक अलग ही उत्साह को दर्शाता है कि आपने भी कभी साइकिल चलाए तो जैसे ही ठंडी हवा लगती है तो हमारा जो अंदर का किशोर कुमार है या लता मंगेशकर है वो जाग जाते हैं और हम भी गाना गाने लगते हैं। तो उन गानों में से साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता था। जो गाने गाए जाते थे उनके द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता था कि हाँ आप भी कर सकते हो, आपको भी करना चाहिए। और उस वक्त कई सारे गाने थे जो साइकिल चलाने के आंदोलन से ही संबंधित थे। जैसे जो गाना था उसका भाव था कि ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो इस प्रकार के गाने थे, वो भी उन महिलाओं के द्वारा गाए जाते थे जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, यानी जो सीख चुकी थी। वो महिलाएं क्या करती थी कि उनमें से बड़ी संख्या में जो नई महिलाएं थी, नई साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाएं थी, उनको सहयोग देती थी, यानी उनकी सहायता करती थी, हेल्प करती थी ताकि वो भी सीख पाएं। इनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती थी सभी महिलाओं में, बल्कि उत्साह भी था, एक जोश भी था कि हाँ हम कुछ नया करें, हाँ हम भी पीछे नहीं है, हाँ हमें भी आगे निकलना है। इसलिए वहाँ पर हर घर से हर महिला साइकिल चलाना सीखना चाहती थी। 1992 यानी 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकता था, क्योंकि उस वक्त एक नई शुरुआत थी और ये एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं,
घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। 1500 महिलाएं उस समय के हिसाब से बहुत अधिक थी, यानी उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त घरों में साइकिल भी 1500 मिलनी बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन उस वक्त 1500 साइकिलें थी, वो भी महिलाओं के पास। तो महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने वहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, हैरान रह गए थे। खास तौर पे वो लोग जो रूढ़िवादी थे, जो नहीं चाहते थे महिलाएं आगे आए, जो नहीं चाहते थे महिलाएं उनकी बराबरी करें, वो हैरान रह गए थे कि कैसे महिलाएं आगे निकल रही है, घर से बाहर निकल रही है। इस मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? आमतौर पे ज़्यादातर पुरुष थे वो शुरुआत में इस पक्ष में नहीं थे कि महिलाएं साइकिल चलाएं, लेकिन कोई भी चीज़ होती है, सोच बदलने में समय लगता है। धीरे धीरे पुरुषों ने भी इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में समर्थन नहीं मिला था, केवल आर साइकिल्स के मालिक है उनका समर्थन प्राप्त था। अब उनका समर्थन क्यों प्राप्त था? इसका कारण यह था कि साइकिलें उनके यहाँ से बिकनी थी और जितनी बिकनी थी उतना बड़ा मुनाफा था, तो इसलिए उन्होंने समर्थन किया था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिलों की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी, बहुत सारी साइकिलें बिकी थी। और माना जाता है कि उन्होंने जो आंकड़ा लेखक को बताया था वो कम था। कम बताने का कारण ये था कि लेडी साइकिल का ही आंकड़ा उन्होंने बताया था, जबकि उस वक्त क्योंकि लेडी साइकिल थी वो अवेलेबल उपलब्ध नहीं थी, तो बहुत सारी महिलाओं ने जेंट्स साइकिलें खरीद ली थी, तो इसलिए भी वो लेडी साइकिल का आंकड़ा कम दिखा था। दूसरा ये था कि जब लेखक ने उनसे बातचीत की कि भाई साहब कितनी साइकिलें बिक गई, तो उन्होंने कुछ कम बताई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो भाई साहब हैं लेखक, ये किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदमी है और कहीं रेड ना लगवा दे यहाँ पर, तो इसलिए उनको कम बताई थी, इसलिए ये आंकड़ा कम दिखा था। कुदिमी अनामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा था। तो ये भी एक अलग सा अनुभव था कि जो दूर के इलाके थे, जैसे ये इलाका भी मुख्य शहर से कटा हुआ था, यहाँ पे जो साइकिल चलाना जानता था वो दुनिया से 2 कदम आगे होता था। तो ये दृश्य थे दक्षिण भारत में, जहाँ पर ये साइकिल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये साइकिल आंदोलन की शुरुआत नहीं थी, ये शुरुआत थी महिलाओं की बराबरी की, महिलाओं की आज़ादी की। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने पढ़ा और समझने की कोशिश की। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से क्वेश्चन दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था, तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर में वह सभी महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख चुकी होती थी दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाते थे। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वह महिलाएं क्या करती थी, तो जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वह महिलाएं अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना सीखने में मदद किया करती थी। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, तीसरा प्रश्न है कि प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया, हमें बताना है। तो आर साइकिल्स के मालिक ने इस आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि इससे उसके यहाँ साइकिलों की बिक्री बहुत बढ़ गई थी और इससे बहुत मुनाफा भी हुआ था, इसलिए उन्होंने समर्थन किया था। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया कि साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया, क्योंकि कम बताई गई थी संख्या। तो इसके 2 कारण थे। पहला था कि लेडी साइकिलों की कमी के कारण बहुत सी महिलाओं ने जेंट्स साइकिलें खरीद ली थी। दूसरा, आर साइकिल्स के मालिक को लगा कि लेखक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है, आयकर विभाग या बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है, इसलिए उन्होंने लेखक को संख्या कम बताई थी। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है, गतिविधि हमें दी गई है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। कल्पना कर और बड़ों से सहायता लेकर लिखिए किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आए थे, ये हम बताएंगे, क्योंकि आज के इस दौर को हम अगर तुलना करें तो अब साइकिल का स्थान है वो स्कूटर ने ले लिया है, साइकिल का स्थान है वो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है उन्होंने ले लिया है। तो हम ये सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त क्या बदलाव आया होगा। तो महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना एक क्रांतिकारी कदम था। इससे न केवल उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हुई बल्कि अब वह आसानी से इधर उधर जा भी सकती थी। इससे गांव में साक्षरता दर बढ़ी। साक्षरता दर कैसे, मतलब महिलाएं थी वो दूर के स्कूलों में पढ़ने जा सकती, लड़कियों को भेजा जा सकता था साइकिल जब उपलब्ध थी। तो महिलाओं में आर्थिक आज़ादी भी आई, उन्होंने अपने काम धंधे करने शुरू कर दिए।
यह महिलाओं की समाज में समानता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अब वो भी पुरुषों की तरह बाहर निकल सकती थी, समाज के बारे में सोच सकती थी। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।